भारत में आंग्लवादी राजनीति में मुस्लिम लीग की और लाहौर अधिवेशन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, बस इसको देखकर चलिएगा। मुस्लिम 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत लाहौर प्रस्ताव का महत्व का आकलन कीजिए, इसको भी देखकर चलिएगा मेरे लाल। भारत में दो राष्ट्र सिद्धांत का विकास कब और कैसे हुआ, इसको देख लीजिएगा कि भारत में दो राष्ट्र सिद्धांत का विकास कब और कैसे हुआ, इसको देख लीजिएगा। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, बस उसको एक बार देख लीजिएगा मेरे लाल, समझिएगा। एक एक टॉपिक के साथ कुछ लिखा है कि 1857 के परिणाम और शिक्षित वर्ग का क्या दृष्टिकोण बना, तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है मेरे लाल, देख लो। भारत में 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए, महत्व पर चर्चा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के प्रति भारतीय मध्य वर्ग के लोगों का क्या दृष्टिकोण था, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में शिक्षित बंगाली मध्यम वर्ग का सामान्य दृष्टिकोण क्या था, इसको भी देख लीजिएगा मेरे। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना में किए गए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए, ये भी बहुत बेहतर शासन के लिए अधिनियम 1858 की शर्तों और महत्व का उल्लेख कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा 1857 से, तो इसको देखकर जरूर जाइएगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, लगा लीजिए। 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, वे असफल क्यों गए, मतलब 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। 1857 के विद्रोह के सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखकर चलिएगा। क्या आप 1857 के विद्रोह को जन विद्रोह के रूप में पहचानते हैं, हाँ या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। महान विद्रोह में नाना साहब की क्यों यादगार है, ये भी बहुत। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, टॉपिक है, इसी टॉपिक से प्रश्न फंसेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के चार महत्वपूर्ण विभाजन की योजनाओं के पीछे मुख्य तर्क क्या है, इसको देख लीजिएगा। एक नोट लिखे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में छात्र समाज की क्या भूमिका, इसको देखकर चलिएगा। कार्लाइल के वृत्ताकार और अवृत्ताकार सोसाइटी क्या है, 1915 के दौरान बंगाल में हुई सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियों का पता लगे, सारा मैंने नोट्स में जो हमने नोट्स कराया ना, मैंने जो कॉपी में कराया, मैंने जो नोट्स प्रोवाइड कराया, सब क्वेश्चन उसमें है, बस उसको एक बार देख कर चल जाना मेरे लाल, बस इतना कर लेना। पंजाब और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का विकास के प्रसार में जुगांतर पार्टी की क्या भूमिका है, उसके मास्टर दास सुरेश ने पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी मेरे लाल, इसको भी देखकर चलिएगा। गांधीवादी आंदोलन और घटना, जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, साइमन कमीशन, टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन लिखा है बस आपके लिए। चंपारण सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। असहयोग आंदोलन में श्रमिकों वर्ग की क्या भूमिका, इसको देख लीजिएगा। साइमन आयोग के प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया, इसको देखकर चलिएगा। भारतीयों ने साइमन आयोग का राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति को किस प्रकार बदला मेरे लाल, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखकर चलिएगा मेरे लाल। उसके बाद सांप्रदायिक पुरस्कार, जैसे कॉमनवेल्थ अवार्ड में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश सरकार के सांप्रदायिक पुरस्कार नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संविधान और मौलिक अधिकारों से प्रश्न क्या बनेगा, देखिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार ने भारतीयों के बुनियादी अधिकारों को किस प्रकार सुरक्षित रखा, भारत के नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार क्या है, अपनी पसंद के अनुसार भारतीय संविधान की चार महत्वपूर्ण विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। संविधान में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए, इस भी क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे साथ, एक एक क्वेश्चन आपके लिखा है। पंचवर्षीय योजना से अर्थव्यवस्था से क्या क्या क्वेश्चन है। नेहरू शासनकाल के दौरान भारत में पहली 3 पंचवर्षीय योजना मेरे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, इसकी सफलता क्या कहानी है पता लगाइए। भारत में पंचवर्षीय योजना की वस्तुनिष्ठता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, मैंने पीपीटी तक भेज दिया था, आपको याद है ना, मैंने पीपीटी तक भेजा था। एक एक क्वेश्चन मेरे लाल एक बार देख कर एग्जाम में चल जाइएगा। बात मानिए 100% करें कि जितना हम करा रहे हैं ना, इसमें 8 नंबर वाले हैं, 4 नंबर वाले हैं, 3 नंबर वाले, हमने सारा क्वेश्चन आपको कराया, बस इसको एक बार देखकर चलिएगा। 1990 के दशक के दौरान भारत की आर्थिक उदारीकरण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, भी मेरे लाल देखकर चलिएगा। अब देखो बांग्लादेश के गठन से, भाई रे भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक से देखो तो फर्स्ट करेगा, एक में से एक फर्स्ट करेगा मेरे लाल, ये क्वेश्चन फर्स्ट करेगा। कहां फंसेगा देखिए कि स्वतंत्र बांग्लादेश के उदय में भारत की क्या भूमिका है, इसको देख लीजिएगा। बांग्लादेश के स्वतंत्र आंदोलन में श्रीमती इंदिरा गांधी की क्या भूमिका है, सेम क्वेश्चन है, आप घुरा सकता है एग्जाम में, देखकर चलिएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता किसे माना जाता है और क्यों माना जाता है, मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता या बंगबंधु के रूप में क्यों जाना जाता है, एक नोट लिखिए, बंगबंधु मुजीबुर रहमान। तो एक ही क्वेश्चन को किस प्रकार घुराया जा सकता है। भाषाई आंदोलन में, पूर्वी पाकिस्तान में भाषाई आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना रुख क्यों बदल लिया, इसको देख लीजिएगा। 1952 का भाषा आंदोलन या बांग्लादेश के इतिहास में 21 फरवरी के दिन क्यों महत्वपूर्ण, इसको देख लीजिएगा। 1947 से 1971 के बीच पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच संघर्षों के क्षेत्रों का पता लगे मेरे साथ, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कीजिए जितना। महासभा की स्थापना कब और किस वस्तुनिष्ठ के साथ हुई, इसको देख के चलिएगा। रॉलेट एक्ट के उद्देश्य क्या थे, रॉलेट एक्ट पर भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया, इसको देख लीजिएगा। अलीगढ़ आंदोलन के पीछे का उद्देश्य क्या था, उसके बाद खिलाफत आंदोलन क्या है मेरे लाल, इसको भी क्वेश्चन देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। उसके बाद बांगुक सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उदारवादी और चरमपंथी इसी को कहते हैं, उदारवादी और उग्रवादी के बीच क्या अंतर है मेरे लाल, इसको भी देख लीजिएगा, आपको 3 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद
स्वराज्यवादी पार्टी किस प्रकार विफल हुई, इसको देख लीजिएगा। और स्वराज्य दल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। सेम क्वेश्चन है, दोनों को बुरा कर दिया गया है। हमारे संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत, हमारा क्वेश्चन लड़ेगा भी और हमारा क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर के क्वेश्चन को पटक भी देगा। एक एक क्वेश्चन जो करा रहे ना, सब एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस मेरे नाल इतना याद रखना, बड़ा भाई का बात मान लेना, बस इसको पढ़ लेना, एक बार पढ़कर एक बार देख कर चल जाना एग्जाम देने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संचालन के पहले 2 दशकों में उसकी आर्थिक और प्रशासनिक मांगे क्या थी, इसको देखिए। लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल क्यों जाने जाते हैं, लाल बाल पाल से क्या समझते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण। शांति बनाए रखने में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका का आजादी फॉर्मूला और वेवेल प्लान क्या थे, वे असफल क्यों हुए, मेरे लाल इसको भी देखकर चलिएगा। ब्रिटिश भारत में औद्योगिकरण की कमी के क्या कारण है, मेरे लाल इसको भी एक बार देखकर चल जाना है एग्जाम, बस मैं देखना चल जाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय की पृष्ठभूमि क्या है, उदय मतलब पृष्ठभूमि का कारण, इसके कारण क्या है मेरे लाल, इसको भी देख लीजिएगा मेरे लाल एक बार संक्षेप में चर्चा कीजिए। एक नोट में लिखिए, कौन सा भाई, तो बॉर्डर गांधी। बॉर्डर गांधी किन्हें कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके बारे में लिखना है आपको। शिमला मिशन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे लाल, इसको भी देख लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता, इसी को कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, इसको भी देख लीजिएगा, इस पर एक टिप्पणी है महत्वपूर्ण। ऑपरेशन सर्च लाइट, पारे बा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको उठा के लिखा है। ऑपरेशन सर्च लाइट इस घटना पर चर्चा की, इसको भी देख लीजिएगा। बांग्लादेश के स्वतंत्र संग्राम के दौरान सोवियत संघ की क्या भूमिका, इस पर चर्चा कर लीजिएगा। कहानी के रूप में आपको समझाते हैं, याद है ना, एक एक चीज को कहानी के रूप में समझाए थे ना, बस बस उसको देखना, उसी कहानी को लिख देना है। बाकी कंपटीशन का न्यू बैच ऑन हो रहा है 6 मार्च से। हम आप यही करेंगे कि एक बार समय निकालकर आप आइए बाल शिक्षा अकादमी में। बाल शिक्षा अकादमी आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए,